कैसे हो मेरे बच्चों? ठीक है। हम लोग क्लास ग्रामर के लिए कर रहे हैं, सबको पता होगा। ग्रामर में प्रीवियस क्लास में हम लोग क्या क्या चीज कर चुके हैं, आपको पता नहीं है तो मैं बता दूं। हम लोग पहला टॉपिक क्या किए थे, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रामर, जो हमारे यूट्यूब चैनल के पार्ट 1 में आपको अवेलेबल हो जाएगा। सेकंड टॉपिक हमने दिया था पार्ट 2 में, जिसमें हमने समझाया था पर्सन, केस, आर्टिकल्स। थर्ड पार्ट हमने दिया था रिलेटेड टू टेंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेंस पर हमने डिस्कस किया। अब जो न्यू वीडियो हम डाल रहे हैं इसमें करेक्ट टेंस, करेक्ट यूज ऑफ वर्ब, हम लोग वर्ब का प्रॉपर यूज कहाँ कहाँ करें, ये हमारे एचएस सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के लिए और फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए, दोनों के लिए ही कॉमन क्वेश्चन है और ये 100% आता ही है एग्जाम में सर। जिसके अल्टरनेटिव इंग्लिश है वो तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 5 इंग्लिश में 5 अल्टरनेटिव में, और जो सिर्फ इंग्लिश रखे हुए हैं उसके लिए 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये तो मैंने बोर्ड एग्जामिनेशन, एचएस फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन, सेकेंड ईयर एग्जामिनेशन पर्पज से बताया, लेकिन लाइफ में भी इसकी रिक्वायरमेंट है। आइदर यू विल यूज इट इन योर स्पोकन इंग्लिश और इन योर रिटन इंग्लिश। तो करेक्ट यूज ऑफ वर्ब आप बढ़िया से समझिए। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर पर। आज का मेरा जो टॉपिक होगा वो करेक्ट यूज ऑफ वर्ब है। पहले इज इट क्लियर? करेक्ट यूज ऑफ वर्ब में करेक्ट यूज ऑफ वर्ब टॉपिक क्या लेंगे हम लोग, करेक्ट यूज ऑफ वर्ब, कि वर्ब का सही सही प्रयोग हम कैसे करें, कब करें, कौन से सिचुएशन में करें। जस्ट मैं आपको सर 7 रूल्स दूंगा और हर 7 रूल्स के अगेंस्ट में, हर एक रूल्स के अगेंस्ट में हम 2-3 क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व कर करके समझाते जा रहे हैं। आप लोग नोट आउट करते चलिए, साथ में जहां कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम्स लगे यू कैन आस्क अगेन एंड अगेन, बिना किसी हेजिटेशन का। सर पूछिए, पूछने के लिए आप यहां आए हैं। क्यों आए हैं? पूछने के लिए। अगर आप चैनल्स के थ्रू देखते हैं तो भी आप कमेंट में पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम्स नहीं। जहां तक पॉसिबल होगा मैं आपको सॉल्यूशंस भेजूंगा। पहला रूल्स आइए नंबर 1 में। सबसे पहले करेक्ट टेंस का फर्स्ट रूल, फॉर यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब जानते हैं ना, जो सर्वदा सत्य है, जो क्या है, हमेशा सही है, गलत हो ही नहीं सकता हो। यूनिवर्सल ट्रूथ उसको हम लोग बोलते हैं। व्हिच कांट बी चेंज, जो चेंज नहीं हो सकता है, परमानेंट है। हैबिचुअल एक्शन, हैबिचुअल एक्शन, डेली वर्क, डेली वर्क। सर यूनिवर्सल ट्रूथ अगर आपके क्वेश्चंस में हो, हैबिचुअल एक्शन अगर आपके क्वेश्चन में हो और डेली वर्क अगर आपके क्वेश्चन में हो, तो ऐसे सिचुएशन में आप लोग क्या करोगे, जो रूल्स अप्लाई करोगे करेक्ट यूज ऑफ वर्ब करने के लिए, वो देंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 ऑब्लिक वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब के फॉर्म कितने होते हैं सर, कोई बता सकते हो? एकता, वर्ब के कितने फॉर्म हैं? 5 फॉर्म। वेरी गुड, 5 फॉर्म्स हैं वर्ब के सर। जनरली बच्चों से पूछिए, आपको बताएगा वर्ब के कितने फॉर्म हैं? 3 फॉर्म है। 3 बताएगा, क्योंकि स्कूल में, कॉलेज में हर जगह 3 फॉर्म्स को ही फोकस दिया जाता है, लेकिन एकता ने बताया कितना, 5 फॉर्म्स है। ये 5 फॉर्म्स क्या क्या है सर, थोड़ा सा शॉर्ट में यहां समझ लीजिए। आप जैसे बोल रहे हो गो, गो का मतलब जाना, हम कहीं भी जाएं तो क्या लगाएंगे, गो लगाएंगे। गो ये V1 है सर, वेंट V2 होगा, गॉन V3 होगा। तो गो, वेंट, गॉन, ये 3 तो हम लोग कॉमन जानते ही हैं, सब बच्चे जानते होंगे इतना कि नहीं। 4th और 5th जो वर्ब का फॉर्म होता है, ये वर्ब 4 ING फॉर्म को वर्ब 4 बोलते हैं सर। यस या नो?
कहीं और टीचर पढ़ाएंगे, आपको समझाएंगे तो टेंस के रूल में भी वो लिखाएंगे सब्जेक्ट इज एम आर वर्ब 1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। कई टीचर बोलेंगे सब्जेक्ट इज एम आर वर्ब 4, आईएनजी को क्या कर दिया, वर्ब के साथ 4 फॉर्म ले लिया। और वर्ब फिफ्थ का मतलब होता है सर एस और ईएस फॉर्म। किसी भी वर्ब में एस और ईएस लगा दीजिए तो ये आपका क्या हो गया, वर्ब 5 के लिए यूज किया जाता है। इज इट क्लियर? अच्छा एक बात और बताइए, गो में हमने एस ई एस लगा दिया तो क्या बना, गोज बना। गोज सिंगुलर है कि प्लूरल है? गोज सिंगुलर है या प्लूरल है? गोज क्या है सर, प्लूरल है, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग नाउन में एस ई एस लगा करके प्लूरल बनाते हैं। नाउन में एस ई एस लगाएंगे तो क्या होगा, बुक है, बुक में एस लगा दो क्या हो गया, बुक्स। बॉय बॉयज, गर्ल गर्ल्स। लेकिन वर्ब में एस ई एस लगाने से सिंगुलर बनता है। इट मीन्स अगर कहीं भी आपसे कोई पूछे कि वर्ब सिंगुलर है कि प्लूरल है, द मेन वर्ब ऑफ द क्वेश्चन इज सिंगुलर और प्लूरल, तो आप बोलोगे कोई भी जो V1 है वो क्या है सर, बोलिए क्या है, प्लूरल है। क्या है, प्लूरल है। इसमें एस ई एस लगा देने से सिंगुलर बन जाता है। समझ में आ गया ये बात? राइट है तो राइट्स लिखेंगे, ठीक है ना। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक चैप्टर है, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, बहुत सारे टॉपिक्स हैं अभी। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ये सिखाया जाता है कि हम लोग कहाँ पे वर्ब के साथ एस ई एस लगाते हैं, क्यों लगाते हैं। तो यहाँ हमने दिया सब्जेक्ट वर्ब 1/5 प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये 1 और 5 दोनों फॉर्म वर्ब के समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इससे रिलेटेड सर 2-3 एग्जाम्पल हम ले लें। नंबर 1, द सन राइज इन द ईस्ट, इन द ईस्ट, ओके। ये राइज आपके ब्रैकेट में रहेंगे, राइज कहाँ रहेगा, ब्रैकेट में रहेगा। तो ये सन राइज इन द ईस्ट, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि नहीं है? सूर्य हमेशा पूरब में ही उदय होता है, कंफर्म है एकदम। तो जब पूरब में उदय होगा तो हम लोग इसको क्या करेंगे सर, ये जो राइज है RISES, राइजेज, क्या कर दोगे, बाकी सारे क्वेश्चंस ज्यों की त्यों रहेंगे। आपका करेक्ट आंसर 1 मार्क्स मिल गया। एक SES यूज किया आपने, 1 मार्क्स गेन कर लिया। इज इट क्लियर? एक था कोई प्रॉब्लम नहीं ना, वेरी गुड। अब आइए सर रूल नंबर 2, एकदम शॉर्टकट में रूल्स दे रहा हूं सर, कॉपी आउट करते चलिए। कि इफ इन द क्वेश्चन there will last yesterday, if in the question there will last yesterday 8, अगर आपके प्रश्न में लास्ट मिले, yesterday मिले, 8 मिले, तो ऐसे केस में आप लोग कौन से रूल्स को अप्लाई करोगे सर? सिंपल पास्ट, SV2 ऑब्जेक्ट का रूल अप्लाई करोगे, SV2 ऑब्जेक्ट का रूल अप्लाई करोगे, दैट इज कॉल्ड सिंपल पास्ट। क्लियर है सर? हम अगर बोलते हैं कि आई सी ए गर्ल लास्ट नाइट, सी ब्रैकेट में है सर, मेरे क्वेश्चन में लास्ट है ना, तो लास्ट मतलब सिंपल पास्ट, लास्ट का मतलब, तो आप क्या आंसर दे दोगे? आई सॉ ए गर्ल लास्ट नाइट। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत? माई मदर कुक फूड एस्टरडे, तो क्या हो जाएगा? माई मदर कुक्ड फूड एस्टरडे। V2 माने कुक्ड, कुक का V2 क्या होता है? कुक्ड। तो माई मदर कुक्ड फूड एस्टरडे, ठीक है। आई गो टू बिहार लास्ट ईयर, क्या हो जाएगा? आई वेंट टू बिहार लास्ट ईयर। इज इट क्लियर? जो वर्ब आपके ब्रैकेट में है उस वर्ब को आप लोग क्या करोगे? सेकेंड फॉर्म में चेंज कर दोगे। किस फॉर्म में?
सेकेंड फॉर्म में चेंज करोगे। कॉपी आउट करते रहिए, कहीं दिक्कत हो तो पूछिएगा। क्लियर है? जयश्री, निशा, हैव यू क्वेश्चन? रोहित, नो प्रॉब्लम। बेबी, कोई दिक्कत नहीं है। इधर शिवम एंड शुभम, कोई प्रॉब्लम नहीं। तीसरा नंबर रूल में सर आइए, एकदम थर्ड रूल। इफ क्वेश्चन हैज, या इफ इन द क्वेश्चन, इफ इन द क्वेश्चन देयर विल टुमारो, देयर विल टुमारो, नेक्स्ट, okay, tomorrow and next, then that situation you will use simple future। क्या यूज करोगे सर? सब्जेक्ट प्लस shall will प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है सर? एग्जाम्पल हम ले लेते हैं एक, कि डोंट वरी आई टीच यू टुमारो, आई टीच यू टुमारो। टीच हमने ब्रैकेट में रख दिया, तो टीच को आप क्या कर दोगे? टीच को क्या करोगे? आई विल टीच यू टुमारो। ठीक है? माई फादर विल अराइव टुमारो, यहां अगर होता क्वेश्चन कि माई फादर अराइव टुमारो, तो आप क्या आंसर करोगे? माई फादर विल अराइव टुमारो। ठीक है? हम बोलते हैं कि आई कंप्लीट माई सिलेबस टुमारो, क्या हो जाएगा? आई विल कंप्लीट माई सिलेबस टुमारो। अंतर समझ गए दोनों में? कि जैसे ही आपके क्वेश्चन में क्या रहे, ये टुमारो शब्द आ जाए, नेक्स्ट शब्द आ जाए, तो आप लोग वहां पे सिंपल फ्यूचर का शब्द यूज करोगे। नो क्वेश्चन? रूल्स नंबर 4 नंबर रूल में आइए सर। अगर आपके क्वेश्चंस में इफ आई बी और आई विश आई बी, या तो आपके क्वेश्चन में इफ रहे या ये विश रहे। क्या रहे सर? इफ रहे या विश रहे, तो इस बी को वेयर में कन्वर्ट कर दोगे। क्या कर दोगे? वेयर कन्वर्ट कर दोगे। इफ आई बी ए टीचर, इफ आई बी ए टीचर आई वुड टीच फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यहां क्या हो जाएगा? इफ आई वेयर ए टीचर आई वुड टीच फ्री ऑफ कॉस्ट। आई विश आई बी ए किंग, आई विश आई वेयर ए किंग। समझ रहे हैं ना? कि बी जब भी रहेगा तो बी को आप क्या कर दोगे? वेयर बना दोगे। लेकिन कंडीशन क्या है बच्चों? कंडीशन है मेरे दीदी कि वहां पे बी के साथ विश या इफ रहना चाहिए। बी के साथ इफ या विश रहना चाहिए। अगर बी के साथ विश और इफ नहीं है एकता, तो वैसे केस में आप क्या करोगे? अगर इसके साथ में बी नहीं, बी है लेकिन विश और इफ नहीं है, सीधा दिया हुआ है बी, तो इस बी का मतलब होता है सर वर्ब टू बी। इसको क्या बोलते हैं? वर्ब टू बी। वर्ब टू बी का यूज मतलब क्या हुआ कि आप इज एम आर यूज करोगे। इज एम आर वाज वेयर का सेंटेंस यूज करोगे वहां पे। समझ रहे हैं सर? जैसे हम बोलते हैं मैन बी मोर्टल, मैन इज मोर्टल। मिल्क बी व्हाइट, मिल्क इज व्हाइट। इज इट क्लियर? नंबर 1 रूल। कोई प्रॉब्लम किसी को? आप लोग नोट आउट करें, तब तक मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। नंबर 1 रूल हमने बताया कि इफ सेंटेंस इंडिकेट्स यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल एक्शन, डेली वर्क, रेगुलर वर्क, तो आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस यूज करेंगे। इज इट क्लियर? सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस यूज करेंगे। अगर क्वेश्चंस में आपका एट है, लास्ट है, एस्टरडे है, तो वैसे सिचुएशन में आप सिंपल पास्ट का यूज करोगे। इट मीन्स यू हैव टू यूज V2। अगर आपके क्वेश्चंस में टुमारो है, नेक्स्ट है, तो आप सिंपल फ्यूचर का यूज करोगे। इट मीन्स सब्जेक्ट, शैल, विल, वर्ब 1 ऑब्जेक्ट। अगर आपके क्वेश्चंस में इफ आई बी या आई विश आई बी,
तो बी विल कन्वर्ट इनटू वेयर, बी को वेयर में कन्वर्ट कर दोगे। लेकिन सिर्फ बी है, विश और इफ नहीं है, तो वैसे सिचुएशन में बी का अर्थ होता है इज एम आर वाज वेयर। राम बी ए किंग ऑफ अयोध्या, तो क्या हो जाएगा, राम वाज ए किंग ऑफ अयोध्या। ठीक है, तो यहां पे बी का यूज हम लोग कहां कहां करें, क्लियर है एकदम, कोई डाउट नहीं किसी को? इसको मैं हटा सकता हूं, नोट आउट कर लिए सब आदमी कि छूटा हुआ है किसी का? ओके एकदम। चलिए मैं 5th नंबर रूल लूं, 7th रूल आई विल गिव टू यू। 7 रूल सर हम देंगे आपको, 4 ऑलरेडी दे चुके हैं, 4 में कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्कस कर लीजिए, नहीं? चलिए अब आइए सर, रूल्स नंबर 5th, रूल्स नंबर 5th, if sentence has for oblique since and shows long duration या लॉन्ग टाइमिंग, ड्यूरेशन का मतलब क्या हो गया, अवधि, समय। क्या आपके क्वेश्चंस में फॉर और सिंस है, ये चीज को ध्यान रखना है। क्या है क्वेश्चन में, फॉर और सिंस है। सिचुएशन दिखा रहा है कि बहुत लंबे समय से काम हो रहा है। मैं बोलूंगा कि के.एन. झा 1994 से गुवाहाटी में पढ़ा रहे हैं, ये 1994 में शुरू हुआ, स्टिल द जर्नी इज गोइंग ऑन, जर्नी अभी भी कंटिन्यू है। तो ऐसे केस कौन से टेंस इंडिकेट कर रहे हैं बताइए कोई? एकता बता देगी? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, वेरी वेल। क्या बताई उसने? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब पीपीसी शॉर्ट में हम लिख सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या रूल अप्लाई करोगे मेरी बच्ची? सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब 1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर सिंस प्लस ऑब्जेक्ट, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का रूल है सर। जब भी आपके क्वेश्चन में फॉर है, सिंस है, लॉन्ग ड्यूरेशन शो कर रहा हो, तो वैसे सिचुएशन में आप क्या करोगे? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का फॉर्मूला अप्लाई करोगे। मैंने एक एग्जांपल दिया, फिर मैं बता देता हूं। एकता प्ले क्रिकेट सिंस 2 PM। एकता प्ले क्रिकेट सिंस 2 PM। यहां पे क्वेश्चन में सर सिंस है, 2 PM दिखा रहा है कि बच्ची खेलने में मस्त है, 2 बजे से खेल रही है। सर पढ़ाई में ना टेंशन है बच्चों का, पढ़ाई करने के लिए माँ बाप बोले कि बेटा 2 घंटे के बदले 3 आवर्स खेल पढ़ लो, सर दर्द आ जाएगा, नहीं हेडेक हो गया मम्मी। लेकिन खेलने के लिए तो 2 बजे क्या, बोले 12 बजे बेटा चले जाओ, खाना पीना छोड़ के बच्चे फील्ड में रेडी है। एकता तो उसमें नंबर 1। तो एकता क्या कहा कि एकता प्ले क्रिकेट सिंस 2 PM। तो इस सेंटेंस में आप सिंस देख रहे हो, 2 PM लॉन्ग ड्यूरेशन देख रहे हो। ऐसे सिचुएशन में आप क्या यूज करोगे बता दो? रूल्स आपके सामने ऊपर है। सब्जेक्ट मेरा क्या है? एकता। एकता लड़की है इसलिए क्या लगाओगे? और लड़का होता तो क्या है लगाते हैं? मैंने बोला लड़की है तो क्या लगाओगे? आप बोलिए कि सर एकता 3rd पर्सन है इसलिए हैज लगाएंगे, नहीं। तो एकता के साथ हमने हैज लगाया, फिर इसके साथ मेरा बीन जुटा हुआ है, तो एकता हैज बीन। प्ले का वर्ब 1 ING लगाना है सर, प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 PM। बताइए किन बच्चों को समझने में प्रॉब्लम? मिस्टर झा लिव इन गुवाहाटी सिंस 1992। क्या हो जाएगा? मिस्टर झा हैज बीन लिविंग इन गुवाहाटी सिंस 1992। ठीक है, कोई दिक्कत मेरे बच्चों? नहीं ना। सर 6th नंबर रूल में आइए।
5th नंबर रूल क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। 6 नंबर रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो पूछेगा एग्जाम में सर, ये एकदम कॉमन रूल है। लेकिन सर सिर्फ क्या के.एन. झा रूल पढ़ा दिए, आप कॉपी पे लिख लिए, क्या इससे आपके सिलेबस कंप्लीट होंगे? नहीं होंगे। उसके लिए क्या करना होगा? निशा जैसी बच्ची को पढ़ना पड़ेगा, बेबी जैसी बच्चियों को मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन समस्या तो यहाँ है कि अगर सुबह क्लास लिया जाए 5 बजे, सर नींद नहीं खुलेगा। नहीं सर, हमारे शास्त्र में 6 चीज़, मैं 2 मिनट का टाइम ले रहा हूँ, हमारे शास्त्र में बताया गया कि 6 चीज़ है जो बड़ी ही लाइफ को डिस्ट्रॉय करता है। कहा ये 6 चीज़ क्या है सर? तो कहा निंद्रा, तंद्रा, भयं, क्रोधं, आलस्यं, दीर्घ सूत्रता। क्या बताया? निंद्रा, तंद्रा, भयं, क्रोधं, आलस्यं, दीर्घ सूत्रता, ये 6 चीज मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। निंद्रा मतलब नींद आना, सुबह सुबह बोलेंगे आपका नींद नहीं खुलेगा। तंद्रा, तंद्रा जानते हो, होमवर्क कर रहे हो, करते करते आप झपकी ले लिए, उसको तंद्रा बोलते हैं। भयं, किसी चीज का भय होना, मम्मी बोले बेटा रात में पढ़ो, टेंशन मत करो, रात में एकदम फ्लैट एकदम क्लोज है, कहीं से कुछ आने जाने वाला नहीं, लेकिन मन में एक भय बैठ गया कि कोई मेरा खिड़की नॉक कर रहा है, कोई मेरा डोर नॉक कर रहा है, भय आपके अंदर समा गया। तो भय अगर आ गया तो भी आप कायर का लक्षण है ये, वहां भी आप अनसक्सेस हो रहे हैं। क्रोधं, बात बात में गुस्सा आना, एकता को देखते होगे 2 मिनट में गुस्सा, तो गुस्सा पे कंट्रोल, गुस्सा पे क्या करनी है? कंट्रोल करना है। आलस्यं, आलसी मत बनिए। 12 बजे रात में अगर प्रॉब्लम है, सर बोल दिया अरे चलो ये सम सॉल्व करके दिखा दो, आप बोली सर आई एम रेडी, एनर्जी लेवल ऐसा हाई होना चाहिए सर, तो आलस्य त्याग देना है। और दीर्घ सूत्रता, दीर्घ सूत्री किसको बोलते हैं जानते हैं? दीर्घ सूत्री विनश्यन्ति, का जो दीर्घ सूत्री है उसका सर विनाश है। दीर्घ सूत्री का मतलब होता है टू मीन्स ट्रांसफर द वर्क फॉर अदर डेज। चलो कल ट्यूशन है नहीं ना सर, अब तो परसों ट्यूशन है, कल होमवर्क कर लेंगे, टेंशन क्या है? ये आज के कार्य को कल पे टाल देना दीर्घ सूत्री कहलाता है। ठीक है ना? तो ये 6 चीज को सर अपने दिमाग से हटा दीजिए, ये 6 चीज अपने अंदर अगर आने मत दीजिए, देन यू विल बिकम द सक्सेसफुल मैन। लेकिन आपके रास्ते में बस यही 6 बाधाएं हैं, इन बाधाओं से मुक्ति पाना पड़ेगा। समझ रही हो ना जयश्री? मैंने 6 आइटम बताया सर, 6 नाम, 6 में आप जिसके पास जो है उसको आप हटा लो, देखो सफलता आपकी कदम चूमेगी। ठीक है ना सर? एक सक्सेसफुल आदमी को मेहनत करना पड़ता है, सफलता आपके कदमों में दौड़ के नहीं आएगा, आपको उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। यस या नो? आज के.एन. झा इस प्लेटफॉर्म तक पहुंचा तो 30 साल का इसमें सर्विस दिया हुआ है, 30 साल का एक्सपीरियंस है, यूं ही नहीं आया और बस 2 मिनट के अंदर में लाइट में आ गया। सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तो टाइम का सेक्रीफाइस है, आपके शौक का सेक्रीफाइस है। आजकल के बच्चे सिर्फ मोबाइल सेक्रीफाइस कर दें, यूजफुल चीज को देखिए। तो यहां इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए रूल्स नंबर 6 में हम एंट्री करें। रूल नंबर 6 मेरा क्या बता रहा है कि सर 2 वर्क्स विल बी टुगेदर। क्या होगा यहां? 2 वर्क्स विल टुगेदर, 2 वर्क आपका एक साथ काम करेगा। ठीक है सर? 2 वर्क्स विल टुगेदर, 2 वर्क एक साथ काम करेगा। तो उस 2 वर्क में सर क्या करना है? जो आपका फर्स्ट वर्क होगा, ये फर्स्ट वर्क आपका SV2 ऑब्जेक्ट, ये SV2 ऑब्जेक्ट कौन से टेंस के रूल है? एकता बताएगी। सिंपल पास्ट, वेल सिंपल पास्ट है दीदी। अब एक टेंस आपका सिंपल पास्ट में आंसर में ऑलरेडी रहेगा, सिंपल पास्ट रहेगा, तो मुझे इसमें कन्वर्ट करना है। 2 कहानी इसमें आती है सर, एक है सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस वर्ब 1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, और एक आता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट।
ये दो रूल को फॉलो करना पड़ेगा सर इसके कॉम्बिनेशन में। एक सिंपल पास्ट में होगा तो दूसरा पास्ट कॉन्टिन्यूअस होगा या पास्ट परफेक्ट में होगा। इज इट क्लियर? अब ये कॉन्टिन्यूअस का भी एक कहानी है सर कि कॉन्टिन्यूअस सर कब होगा, तो जब क्वेश्चन में आपके व्हेन ऑब्लिक व्हाइल रहेगा। ये कब लगेगा? व्हेन आई रीच्ड द फील्ड सचिन प्ले द गेम। यहां पर क्या हो गया? व्हेन लगा हुआ है, तो व्हेन आई रीच्ड द फील्ड सचिन वाज प्लेइंग द गेम। ठीक है। अगर वहीं हम बोलते कि द गेम स्टार्ट बिफोर आई रीच्ड द फील्ड, स्टार्ट ब्रैकेट में है, द गेम स्टार्ट बिफोर वी रीच्ड द फील्ड, तो द गेम हैड स्टार्टेड। वहां क्या आता? हैड स्टार्टेड आता सर। क्यों आता हैड? क्योंकि वहां पे व्हेन और व्हाइल नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि एग्जाम्पल लिख के दिखा दे? चाहिए एग्जाम्पल? चलिए एक एग्जाम्पल ऊपर का हटा देते हैं। एक एग्जाम्पल मैं इसका दे देता हूं आपको कॉन्फिडेंस क्लियर करने के लिए। चलिए ये एग्जाम्पल दे रहा हूं इसका सर। ठीक है। व्हेन आई वेंट टू जॉयश्री हाउस, जॉयश्रीज हाउस, her mother pray to God, pray to God। अब आप यहां देखो दो काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है कि when I went to जॉयश्री हाउस, जब हमने जॉयश्री के हाउस गया, ये I went सिंपल पास्ट है सर। तो ब्रैकेट पार्ट को आपको क्या बनाना है? या तो कॉन्टिन्यूअस बनाना है या परफेक्ट बनाना है। आपके क्वेश्चन में यहां व्हेन है या नहीं है? व्हेन है, तो व्हेन होने से आपको क्या लगाना है? वाज वेयर वर्ब आईएनजी। तो आप क्या लगा दोगे यहां पर कि व्हेन आई वेंट टू जॉयश्रीज हाउस, हर मदर was praying to God। Is it clear or not boy? गर्ल समझ रही हो? कोई डाउट है तो बोलिए फिर समझाऊं। ये एग्जाम्पल व्हेन वाले समझ गए ना? लिख लिए। अब एक विदाउट व्हेन वाला एग्जाम्पल भी दे देता हूं। चलिए दूसरा एग्जाम्पल विदाउट व्हेन का। ठीक है। राहुल प्ले क्रिकेट बिफोर आई रीच्ड। राहुल प्ले क्रिकेट बिफोर आई रीच्ड। यहां आई रीच्ड सिंपल पास्ट है सर। ये क्या है? SV2 है। यस या नो? तो इसका मतलब इस प्ले को आपको कन्वर्ट करना है। आपके इस क्वेश्चन में व्हेन है कहीं? नहीं है ना? तो जब व्हेन नहीं हो तो हम लोग क्या करेंगे? ये फॉर्मूला लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा? राहुल हैड प्लेड क्रिकेट बिफोर आई रीच्ड। द पेशेंट डाई बिफोर द डॉक्टर केम। तो क्या हो जाएगा? द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। द रूल्स नंबर 6 इज क्लियर। किसी को कोई डाउट है सर इसमें? नो डाउट, हटा दे। चलिए अब हम लोग चले रूल्स नंबर 7 में। दैट इज द लास्ट रूल ऑफ करेक्ट यूज ऑफ वर्ब। ये 7th नंबर रूल क्या है सर मेरा? यहां भी बता रहा है कि 2 वर्क्स विल बी टुगेदर। इसमें भी क्या होगा? 2 काम एक साथ होगा, लेकिन कंडीशन है कि एक SV1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट है तो दूसरा सब्जेक्ट शैल विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट है सर। इट मीन्स एक है सिंपल प्रेजेंट। क्या है ये? सिंपल प्रेजेंट। तो दूसरा है सिंपल फ्यूचर। ये सर क्या होता है? वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब होता है कि ये अगर इधर है तो ये इधर होगा। इट मीन्स आपके ब्रैकेट में अगर फ्यूचर वाला है
तो बगल में सिंपल प्रेजेंट होगा, अगर बगल में सिंपल प्रेजेंट है तो ब्रैकेट में फ्यूचर होगा, ठीक है ना। वो आगे पीछे कहीं भी हो सकता है। हम एक एग्जांपल दे दें आपको, इफ इट रेन आई शैल नॉट टीच यू। इफ इट रेन आई शैल नॉट टीच यू, ये आई शैल नॉट टीच यू सर सिंपल फ्यूचर है, तो इसको आप कौन से टेंस में बनाओगे? सिंपल प्रेजेंट बनाओगे, यस या नो? तो क्या हो जाएगा? इफ इट रेन, क्या बनाओगे? इफ इट रेन्स, एस लगा दोगे, क्या करोगे? इफ इट रेन्स आई शैल नॉट टीच यू, काम खत्म। समझ रहे? कोई डाउट कहीं पे? एक और एग्जांपल दे देता हूं, इफ यू कम आई शैल नॉट प्ले। खेलने की तैयारी किया, लेकिन कहा कि अगर तुम आते हो तो मैं नहीं खेलूंगा। तो इफ यू कम आई शैल नॉट प्ले, तो आप क्या लगा दोगे सर? इफ यू क्या कर देंगे? एस लगाएं कि एस लगा दें? क्या लगा दें? क्या लिखें? इफ यू कम्स आई शैल नॉट प्ले। सही है सर? सही है ना? बिल्कुल नहीं है, थोड़ा सा दिमाग का भी अप्लाई करना पड़ता है सर। यू कौन से पर्सन में है? यू है सर सेकेंड पर्सन। कौन सा पर्सन है? तो सेकेंड पर्सन के साथ एस यस नहीं लगता है वर्ब में। सेकेंड पर्सन के साथ एस यस नहीं लगता है। सिंपल प्रेजेंट में आप वर्ब में एस यस कब लगाओगे? अगर आपके क्वेश्चन में ही रहता, सी रहता, किसी का नाम रहता, ये सब्जेक्ट के जगह यू के जगह अगर ये सब में से कोई होता तो यहां हो जाता कम्स। समझ में बात आया कि नहीं आया? एक था एस यस किस किस के साथ यूज नहीं करोगे? प्लूरल के साथ यूज नहीं करोगे। इट मीन्स अगर यू के जगह आई होता, वी होता, दे होता, तो यहां पे क्या होता? कम ही रहता। लेकिन ही सी नेम अगर होता तो फिर क्या हो जाता? कम्स हो जाता। प्रोबेबली ऑल ऑफ यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। कहीं किसी को कोई दिक्कत है? करेक्ट यूज ऑफ वर्ब समझ गए सर? अगर इसके बाद भी आप सबको, बच्चे को, किसी को प्रॉब्लम्स हो तो हम इस वीडियो को भी अपलोड करेंगे यूट्यूब चैनल पे। आप लोग वहाँ जाएं, अच्छा लगे खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। कहीं पे कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम हो आप आके फिर से पूछिए, डिस्कस कीजिए या कमेंट बॉक्स में भेजिए। हम आपका सॉल्यूशंस करने के लिए हमेशा तैयार हैं। थैंक यू, थैंक यू।